हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आज हम क्या देखेंगे? आज हम प्रोसेसेस पे जाएंगे। व्हाट आर द प्रोसेसेस विच आर यूज्ड फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रोसेसेस हम यूज करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जेल में हम लोग एग्रोस जेल का यूज करते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे फोकस करके डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करना, सेपरेट करना। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये प्रोसेस हम यूज कैसे क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज, what is the use of this process? By using this gel electrophoresis process we can separate the DNA fragments which we have isolated from an organism। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई डीएनए जब हम लोगों ने आइसोलेट किया, बाहर निकाला, ठीक है, तो फिर उसको अलग अलग करना है। हमको क्या करना है? सेपरेट करना है। अलग अलग बेसिस पे हम सेपरेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, तो आज हम इस प्रोसेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था जिसने इस प्रोसेस की इन्वेंशन किया था, डिस्कवरी की थी? उसका नाम क्या है? टेसिलस नाम के एक साइंटिस्ट ने हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के बारे में समझाया था, बताया था, और ये हमको समझ में आया कि इस प्रोसेस के थ्रू हम जो अपना डिजायर्ड डीएनए है उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। राइट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं दो बेसिस पे। ठीक है, एक डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे और एक आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के हेल्प से। राइट, तो मैं स्टेप वाइज सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, और साइमल्टेनियसली इसके आगे के स्टेप में हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के फोकसिंग के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, फाइनल। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या होता है इस प्रोसेस के थ्रू कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग तरीकों से हम उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे और अपना डिजायर्ड डीएनए जो है उसको हम यूज करेंगे। राइट, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहला हम क्या करेंगे? जेल जो यूज करते हैं वो कौन सा जेल है? दैट इज एग्रोस जेल। ठीक है, एग्रोस जेल का पाउडर नॉर्मली हमको लैब में मिल जाता है, और इससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं? एक एग्रोस जेल की स्लरी प्रिपेयर करते हैं, उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं और उसको एक प्लेट पे हम लोग फैला देते हैं, बिछा देते हैं, और उसके बाद जब वो थोड़ा ड्राई हो जाता है देन वी यूज दैट प्लेट। एग्रोस जेल प्लेट यूज क्यों की जाती है? क्योंकि इस पे माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। दैट इज वाई यू यूज एग्रोस जेल फॉर आवर एक्सपेरिमेंट्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। राइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी आइसोलेट द डीएनए। आइसोलेट डीएनए का मतलब क्या हुआ? किसी भी डिजायर्ड सेल में से जब हम डीएनए को बाहर निकालेंगे, और डीएनए को बाहर निकालने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। जैसे सेल वॉल को डिसॉल्व करना है पहले, फिर सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है। तो ये सारे स्टेप्स जब हम करके फाइनली डीएनए को बाहर निकाल लेंगे अपने डिजायर्ड सेल से, तो उस स्टेप में हम सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब डीएनए का आइसोलेशन हो गया, डीएनए हमारे पास इकट्ठा हो गया है। अब इस डीएनए को हमको क्या करना है? सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट करना है ताकि हम उसका कलेक्शन थोड़ा आसान हो सके। राइट, तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए सपोज करो जो डीएनए का सैंपल हम लोगों ने प्रिपेयर किया, मिला हम लोगों को, वो हम लोगों ने उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा है। ठीक है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। लेकिन अब ये किसी सोल्यूशन में अगर मिक्सड अप है तो इसको सेपरेट करना, आइसोलेट करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो आइसोलेशन के लिए हम क्या ऐड करते हैं? उसमें हम चिल्ड इथेनॉल ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक है, ये सपोज करो कि डीएनए का सोल्यूशन है हमारे पास, इस सोल्यूशन में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? चिल्ड इथेनॉल ऐड कर दिया। नाउ दिस चिल्ड इथेनॉल इज नेवर गोइंग टू गेट मिक्सड अप विथ डीएनए सोल्यूशन। राइट, तो इसके बाद क्या होगा? जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ये कहीं बीच में आके इस तरीके से असेंबल हो जाएंगे। राइट, दोनों के बीच में, इस सोल्यूशन और चिल्ड इथेनॉल सॉल्यूशन के बीच में डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब इस सुपरफिशियल जगह पे डीएनए के सेगमेंट्स जब इकट्ठा हो जाएंगे तो हम इसको आइसोलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड और विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला, और डीएनए को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पूलिंग। राइट, ये स्टेप नंबर 2 था। चिल्ड इथेनॉल का यूज किया हमने, और डीएनए जो होते हैं वो प्रिसिपिटेट आउट होके कहीं बीच में जमा हो जाते हैं, और स्पूलिंग की प्रोसेस के थ्रू हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे सेपरेट कर लिए। ठीक है, अब मैं डेंसिटी ग्रेडियंट पे किस तरीके से डीएनए को सेपरेट किया जाता है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है। ये प्लेट क्या है?
एग्रोस जेल प्लेट। दिस प्लेट इज व्हाट? एग्रोस जेल प्लेट हम लोगों ने लैब में प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे पूरी तरीके से एग्रोस जेली प्रेजेंट है। उसके बाद हम एक लोडर का यूज करेंगे। लोडर का काम क्या है? ये जो डीएनए का सोल्यूशन है, डीएनए को हम एक बफर सोल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे ताकि उसके केमिकल नेचर पे कोई इफेक्ट ना आए। बफर सोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है। बफर सोल्यूशन में हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है। कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज छोटा है, कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज बड़ा है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे? हम लोडर से धीरे धीरे इस बफर सोल्यूशन के साथ डीएनए को भी पोर करेंगे, राइट। अब जिस डीएनए की लेंथ ज़्यादा है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, वो हमको पास में ही इकट्ठा मिल जाएगा। और जिस डीएनए फ्रेगमेंट का साइज छोटा है वो लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हमको नीचे की तरफ मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम एक लोडर की हेल्प से बफर सॉल्यूशन को स्प्रे करते हैं एग्रोस जेल प्लेट पे, और डीएनए विच इज हैविंग अ लार्जर डेंसिटी विल गेट असेंबल्ड नियर बाई एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स विच आर स्मॉलर इन साइज विल ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे डीएनए को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। और फिर हमको जिस तरीके का डीएनए चाहिए होता है वो हम अपना डिजायर्ड डीएनए वहां से हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे हो गया, बेस्ड ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट, राइट। लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ डेंसिटी ग्रेडियंट के बारे में ही नहीं है, इसके साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इन्वॉल्व है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले टर्म को हम क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए हमको आईपी समझना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच है जिस पे कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अपने चार्जेस को गिव अप कर देगा। चार्जेस को गिव अप करने का मतलब क्या हुआ? जैसे डीएनए फ्रेगमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच तक आते आते वो क्या करेंगे? अपना जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको लूज करके वो न्यूट्रल हो जाएंगे, राइट। तो आइसोइलेक्ट्रिक, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? इट इज द पीएच एट विच एन चार्ज पार्टिकल लूजेस इट्स चार्ज। चार्ज पार्टिकल क्या कर देगा? अपने चार्ज को लूज कर देगा। इसी को कहते हैं हम क्या? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग की हेल्प से अब हम समझेंगे कि हम कैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक छोटा सा पेट्री प्लेट लेंगे या ट्रे लेंगे, ग्लास ट्रे लेंगे। यहाँ पे हम फिर से एग्रोस जेल की एक स्लैब लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्रोस जेल का जो कंसिस्टेंसी होगी वो कैसी होगी? जेल टाइप की होगी। कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा हार्ड कंसिस्टेंसी का होगा, ठीक है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या होगा? हार्ड कंसिस्टेंसी का होगा। और यहाँ पे हम दो पॉइंट्स भी अटैच कर देंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोड्स भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे, राइट। और हमें ये पहले से पता है कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पे हम एक पीएच स्केल बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करके 14 तक, बीच में कहीं पे 7 आता है, राइट। तो हमको ये पता है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर हम डीएनए को इस पॉइंट पे पोर करते हैं तो ये पॉजिटिव की तरह क्या करेगा? धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो सपोज करो यहाँ पे हम लोगों ने डीएनए फ्रेगमेंट्स को पोर किया। डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग साइज के हैं तो उनके पास नेगेटिव चार्ज भी अलग अलग तरीके का होगा, राइट। तो जब नेगेटिवली चार्ज पॉइंट पे, नेगेटिव पॉइंट पे हम डीएनए को पोर करेंगे तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। सपोज करो एक नेगेटिवली चार्ज डीएनए कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते करते सपोज करो 7 पे आया और इसने अपना चार्ज जो है वो लूज कर दिया, तो हम इसको कहते हैं दिस इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एट विच द पीएच एट विच द डीएनए लूजेस इट्स चार्ज। अब सपोज करो कोई लार्जर डीएनए है वो जो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है
वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज करो 7 पे उसने लूज़ किया था, तो दूसरा वाला फ्रैगमेंट कहाँ पे लूज़ करेगा अपना चार्ज, 8 पे, 9 पे, 10th पे। तो जैसा जिसकी नेगेटिविटी होगी उस हिसाब से वो चार्ज को क्या करता जाएगा, लूज करता जाएगा। जो सबसे लेस नेगेटिवली चार्ज होगा वो हमको बिगिनिंग में मिल जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होगा वो हमको एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम बेस्ड ऑन द आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग वी कैन सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसको एगरोस जेल प्लेट के ऊपर से आइसोलेट किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज करते हैं। राइट, हम लोगों ने ये समझ लिया कि आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग टेक्निक का यूज करके किस तरीके से हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं या फिर उनका सेपरेशन होता है। राइट, अब हम ये देखेंगे कि जब एक बार किसी प्लेट पे हमको डीएनए सेपरेटेड मिल गया तो हम उसको कैसे आइसोलेट करेंगे, उस प्लेट से बाहर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं। पहला है, अच्छा डीएनए को आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एगरोस जेल प्लेट के ऊपर, क्योंकि उनका कलर ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, वो किसी कलर के नहीं होते। तो एगरोस प्लेट के साथ वो सेम उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन उनका मुश्किल होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि डीएनए फ्रेगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके विजुअलाइजेशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती है। जैसे हम एगरोस जेल प्लेट को इथीडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन से, इथीडियम ब्रोमाइड, हम इथीडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन को स्प्रे करते हैं एगरोस जेल प्लेट के ऊपर, और उसके बाद हम इसको एक्सपोज करते हैं कहाँ, यूवी रेस पे। जब यूवी रेस पे एक्सपोज करते हैं तो एगरोस जेल प्लेट के ऊपर हमें डीएनए विजुअली दिखने को मिलते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन विजुअलाइज इट, और फिर हम उसको स्कूप ऑफ करके आराम से निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हम आइसक्रीम को स्कूप ऑफ करते हैं, तो एगरोस जेल प्लेट के ऊपर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, स्कूप ऑफ कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है जिससे हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, बाय यूजिंग एक्सरेज। एक्सरेज के अंदर भी जब हम इस प्लेट को ले जाएंगे तब भी हमें ये विजुअल हो जाते हैं, लेकिन एक्सरेज में एक्सपोज करने के पहले दिस एगरोस जेल प्लेट नीड्स टू बी ट्रीटेड विथ डीएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं, व्हाट आर डीएनए प्रोब्स? डीएनए प्रोब्स आर रेडियो लेबल्ड। ये कैसे रहते हैं, रेडियो लेबल्ड होते हैं, रेडियो लेबल्ड होते हैं। राइट, दे आर व्हाट, रेडियो लेबल्ड। और रेडियो लेबल्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस वजह से इनका विजुअलाइजेशन जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।